हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की वजह से 10th का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। अब आरबीएसई ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 30 जून को मैथ्स का पेपर है, तो आपको टाइम मिला है तो इस टाइम में पूरा कोर्स रिवाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे पेपर में आपके होते हैं ना पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड, तो पार्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन हल कर सकें तो कोई भी बच्चा है वो आराम से पास हो सकता है और इनमें 10 नंबर आराम से ला भी सकते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1 वैदिक गणित, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और हमेशा आता भी है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करना। जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है, इसमें जो दो संख्याएं दी हुई आती हैं उनका जो पहला अंक होता है, पहला या शुरू के 2 अंक होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और जो अंतिम अंक या लास्ट के 2 अंक होते हैं उनका योग या तो 1 होता है या फिर 10 होता है या 100 होता है। जैसे मान लीजिए इस वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये पहला अंक है इसका जो कि सेम है 7 और 7, और अंतिम अंक 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकते हैं। तो अंतिम अंक उनका योग देखिए क्या हो रहा है, 2 और 8 हो गए 10। इस तरह इसमें पहला अंक आ रहा है 31 और अंतिम अंक है वो 1/6 है और 5/6 है, तो इनका भी योग 1 होता है। तो अंतिम अंकों का योग तो होना चाहिए 1, 10 या 100, और पहला 1 अंक या फिर पहले 2 अंक बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, ये पहला अंक है 5 बराबर है, और 4 और 6 10 होते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो 31 है, दोनों में 31 संख्या आ रही है, तो 31 को इससे एक अधिक अंक से इंटू करेंगे 32 से, फिर खड़ी पाई लगाएंगे और फिर 1/6 इंटू 5/6, इन दोनों का गुणा करेंगे इधर, और इधर है वो 31 से एक अंक बड़ी संख्या से 31 को गुणा कर देंगे, 992, और इसका गुणा हो गया 5, और 6 और 6 का गुणा हो गया 36। अब इस खड़ी पाई को हटा देते हैं तो इसका गुणा हो जाएगा 992 5/36, ये इसका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 72 गुणा 78। तो 72 गुणा 78, इसका पहला अंक समान है तो इसको तो इससे एक अंक बड़ी यानी 8 से गुणा करेंगे, फिर खड़ी पाई और 2 और 8 का गुणा कर देंगे, 2 गुणा 8, 7 और 8 का गुणा होता है 56, और 2 और 8 का गुणा होता है 16। अब इस खड़ी पाई को हटा देंगे तो 5 6 1 6 इसका आंसर। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 5, इसका गुणा कर देंगे 6 से, और 4 और 6 का गुणा इधर कर देंगे, ये 30 हो गया, ये हो गया 24। अब खड़ी पाई को हटा देंगे, ये इसका आंसर। 3 और 97, इसका योग हो रहा है 100, और ये 1 और 1 है, ये अंक समान है तो 1 को तो गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है, और 0 3 का गुणा करेंगे 9 7 से, 1 और 2 का गुणा हो गया 2, और 97 का गुणा करेंगे 3 से। देखिए अब यहाँ पर 4 अंक आ रखे हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी 4 अंक वाली संख्या ही आएगी। 97 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 2 9 1। यहाँ पर 4 संख्या लिख दी हमने, 4 अंक यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर 4 अंक हैं, तो यहाँ पर 4 अंक ही आएंगे। अब इस खड़ी पाई को हटा देंगे तो 2 0 2 9 1 इसका आंसर। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। निखिलम विधि से संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। अब वर्ग क्या होता है? अब वर्ग का मतलब है जो संख्या दी है उसको उसी संख्या से गुणा करना है। यानी कि यहाँ पर 98 दिया हुआ है, 98 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो 98 को 98 से ही गुणा करना है। मतलब
ये 98 का वर्ग हो जाएगा। अब निखिलम विधि से ज्ञात करेंगे इसको। निखिलम विधि कैसे होती है? निखिलम विधि में एक तो आधार लेना पड़ता है हमें। अगर आधार से काम चल जाता है तो आधार लेंगे, और आधार में क्या क्या होता है, 10 या 100 या फिर 1000, इन तीनों में से हमें आधार लेना पड़ता है। और उपाधार कोई संख्या मान लीजिए 10 और 100 के बीच में आती है, यानी कि ना तो वो 10 के पास में है ना वो 100 के पास में है, तो ऐसी संख्याओं का हमें उपाधार भी लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जैसे 98 है, 98 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 98 100 के पास में है तो इसका आधार तो हो जाएगा 100। ठीक है। और फिर इसका विचलन हम लोग ज्ञात करेंगे। इसकी भी दो विधियां हैं, या तो आप निखिलम विधि से ज्ञात कर लीजिए या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है उससे ज्ञात कर लीजिएगा। तो पहले हम विधि से ही कर लेते हैं। तो पहले संख्या लिखेंगे यहाँ पे संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे विचलन। संख्या है 2, 98 और 98। चूँकि आधार इसका 100 लिया हमने, क्योंकि ये संख्या 100 के पास है, तो इसका विचलन हो जाएगा 100 से जितना अधिक है या 100 से जितना कम है उतना ही विचलन होता है। अगर अधिक है तो विचलन प्लस में आएगा, और अगर ये वाली संख्या आधार से छोटी है तो विचलन हमेशा माइनस में आएगा। कितनी छोटी है? 2, तो इसका विचलन आएगा माइनस का 2, और इसका भी विचलन आएगा माइनस का 2। अब इसके 2 भाग कर दीजिए। इस भाग में इनका गुणा हो जाएगा, और इस भाग में आप इनमें से कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने ये वाला लिया है, तो इसके सामने वाला में छोड़ना है, बाकी इसमें जोड़ना है। अब यहाँ पे प्लस का निशान होता तो यहाँ पे जोड़ देते, अब यहाँ माइनस का है तो यहाँ से घटा देंगे। 98 में से 2 गया तो 96 बच गया, और माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा माइनस के 4, सॉरी प्लस का 4, माइनस और माइनस का प्लस हो गया, 2 और 2 का 4 हो गया। अब आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 अंक ही आएंगे, तो एक हम 0 लगा देते हैं, और इसका ये खड़ी पाई हटा देंगे, तो 9604 इसका वर्ग हो जाएगा आंसर। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन, खड़ी पाई स्लैश बोलते हैं इसको, और विचलन का स्क्वायर। इस सूत्र से भी इसका वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। उपाधार अगर लिया है तो उपाधार लिख देंगे, नहीं तो उपाधार की जगह 1 लिख देंगे। तो 1 गुणा संख्या है 98, विचलन है माइनस का 2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और विचलन है माइनस का 2, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे 98 में से 2 गए तो 96 बच गया, और 1 से गुणा करेंगे तो भी 96 आएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर आता है 4। अब आधार 100 है तो यहाँ पर 2 अंक आएंगे, खड़ी पाई को हटा दिया तो 9604 इसका आंसर। अब हम फॉर्मूले से ही करेंगे आगे वाले सवाल। देखिए 45 का वर्ग ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखिए उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। 45 है तो 45 का जो आधार आएगा वो आएगा 10, क्योंकि 10 के पास है। अगर 20 के आसपास होती ना संख्या तो हम आधार से ही काम चला लेते, लेकिन यहाँ पर 45 है तो इसका उपाधार हमें लेना पड़ेगा। उपाधार क्या आ जाएगा? 10 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं उपाधार के रूप में ली जाएंगी। तो 10 के पहाड़े में देखिए 20, 30, 40, 50, इसमें 45 के पास वाली कौन सी है? 40 या फिर 50 है। तो आप या तो 40 ले लीजिए या फिर 50 ले लीजिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया है 40, तो इसका उपाधार अंक हो जाएगा ये वाला 4। ठीक है। अब विचलन है वो उपाधार से ज्ञात किया जाएगा। अब इसका जो विचलन है वो आ जाएगा 5, क्योंकि उपाधार और आधार में, उपाधार और जो संख्या है उसमें अंतर है 5 का। अब उपाधार में क्या है? 4 इंटू संख्या 45 प्लस विचलन कितना आया? 5, और विचलन 5 का स्क्वायर।
4 गुणा 45 और 5 हो गया 50 और इसका स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा हो गया 200 और यहाँ पर 25। आधार क्या लिया था हमने? 10 लिया था, तो आधार में 1 0 है, मतलब इस वाले भाग में एक ही अंक आएगा। तो एक ही अंक आएगा तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे। 2 को 200 में जोड़ेंगे तो 202 हो जाएगा और ये 5 यहाँ पर बच गया, तो 5 ऐसे लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। 45 का जो वर्ग है वो 2025 होता। अब 74, इसका भी हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, उपाधार इंटू संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अब इसका आधार देखिए क्या आएगा। आधार क्या लेंगे? 10 या 100 ले लेंगे, 10 ले लेंगे चलिए आधार। उपाधार क्या लेंगे? 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या, जो कि संख्या के पास में है, तो 70 आ जाएगा। उपाधार अंक क्या आएगा? उपाधार अंक आ जाएगा 7, ये वाला 7। विचलन क्या आएगा? विचलन आ जाएगा, संख्या बड़ी है ना इससे, तो 4। ठीक है, ये सारे मान यहाँ रख देंगे। उपाधार है 7 गुणा संख्या है 74 प्लस विचलन 4 और विचलन का स्क्वायर 7 गुणा ये वाले जोड़ देंगे 78 हो गया और इसका वर्ग हो जाएगा 16। अब 78 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 8 56, 49 और 5, 49 और 5 हो गया 54 और ये 16। आधार हमने 10 लिया है, 1 0 है, तो यहाँ पर एक ही अंक आएगा, तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और जोड़ देंगे तो 547 हो जाएगा और ये यहाँ पर 6 बचा है, तो 6, ये इसका आंसर। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, भाग देने की क्रिया है। तो आपके जो कोर्स में है भाग देने की 3 विधियाँ दे रखी हैं। निखिलम विधि है, परावर्त्य विधि है और एक ध्रुजांक विधि है। तो निखिलम और परावर्त्य विधि है वो तो आपके एक एक नंबर में आ सकती है। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे आ जाए कि भाग दीजिए, सिर्फ भाग देना है और विधि का नाम वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आप किसी भी विधि से भाग ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अगर नाम दिया हुआ हो तो उसी विधि से आपको ज्ञात करना होगा। इसमें हम देखेंगे निखिलम से परावर्त्य विधि से भाग देना। पहला है 13,385 में 131 का भाग लगाना है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें 3 भाग बनेंगे। यहाँ पर तो संख्या लिख देंगे 131। ठीक, पहले इसका आधार हम मानेंगे। आधार लेंगे पहले, तो आधार क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि 131 है वो 100 के पास ही है। ठीक है ना। अब देखिए आधार और इसमें अंतर कितना है? 31 का अंतर है ना, तो हम इसमें से कितना घटाएं कि 100 आ जाए? कितना घटाएंगे? 31 घटाएंगे ना, तो 31 लिख देंगे। और घटाना है 31, तो यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। ओके, अब देखिए आधार 100 लिया है, तो इसमें से 100 में 2 0 हैं, तो इसमें से 2 अंक यहाँ पे लिख देंगे और बाकी बचे हुए बीच वाले भाग में लिख देंगे। ये दोनों विधियाँ एक ही होती हैं, सिर्फ प्लस माइनस का ही इसमें फ़र्क होता है, दोनों वैसे एक ही हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस एक को तो सीधे ही यहाँ पर उतार लेंगे। क्या करेंगे? 1 का गुणा करेंगे इससे 31 से। पहले तो 3 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। यहाँ पे माइनस के निशान लगे हैं, तो यहाँ भी माइनस के ही आएंगे। 1 से गुणा करेंगे 31 का, तो 31 ही आएगा। उनको अलग अलग करके लिखेंगे, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस के निशान लगा देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा इसके सामने, तो यहाँ पर डैश का निशान लगा देंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 प्लस के 3 माइनस के तो आएगा 0। ठीक है, यानी ये यहाँ पर जोड़ आ गया इसका। 3 प्लस के हैं, 3 माइनस के, तो 0 बच गया। अब 0 का गुणा करना है 31 से, माइनस के 31 से,
तो 0 का गुणा से 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। देखो 2 अंक हैं तो यहाँ पर भी 2 बार ही आएगा। अब इसका गुणा हो गया, अब इसको हम जोड़ देंगे। 3 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, क्या बचेगा? 2 बच जाएंगे प्लस के यहाँ, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे 31 से तो क्या आएगा? 62 आएगा। तो 6 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, या माइनस है तो माइनस के निशान लगा देंगे दोनों पर, ठीक है। अब लाइन के इधर ये आ चुके हैं, लाइन के इधर आ चुके हैं ना, तो अब इनका जोड़ कर देंगे। 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, यानी 5 तो प्लस के, 2 माइनस के तो 3 बच गए। और 8 प्लस के हैं, 2 माइनस के तो 8 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं तो 2 बच जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये वाला जो भाग है वो तो भागफल हो जाएगा और ये वाला शेषफल हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा तो अगले एग्जाम्पल में देखिए। 2112 में 97 का भाग लगाना है, तो वही हमें सारी क्रिया करनी है। ऐसे 3 भाग वाली एक टेबल बनानी है। 97 है, पहले आधार लेना है। आधार कितना आएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, आधार 100 आएगा। 100 के पास में तो 100 ही आएगा। ये संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है भाजक के रूप में, ठीक है। अब देखिए कितना जोड़े कि 100 हो जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर 03 लिख देते हैं, ओके। इसमें देखिए 100 से बड़ा था ना, तो कितना घटाएं कि 100 आ जाए? 31 घटाएंगे, घटाना था तो यहाँ पर माइनस के निशान लगा दिए थे, ठीक है। अब इसमें 97 है, 100 से कम है, तो कितना जोड़ेंगे? जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस की ही संख्या है और 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं। अब आधार में 2 जीरो हैं तो इस संख्या के 2 अंक यहाँ पे लिख देंगे और बाकी बचे हुए अंदर लिख देंगे, ठीक है। पहला अंक आपको सीधे ही उतारना है, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। पहला अंक सीधे के सीधे यहाँ पे उतारना है। अब क्या करेंगे? इनका गुणा करना है। 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा, 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 2 का 0 से किया तो 0 आ गया और 2 का 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक बार हमने गुणा कर दिया। अब इसका जोड़ने का नंबर है, इसको जोड़ देंगे सीधा, 1 आ गया। अब 1 का गुणा करेंगे 0 3 से तो 0 और 3 आएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 और 3 5 हो गया और ये 7 हो गया। इस तरह से जो 21 है वो तो से भागफल है और 75 है वो शेषफल है। पहले टेबल बना लीजिए, आधार ले लीजिए, इसका 100 आएगा आधार, क्योंकि 97 के पास में है 100। यहाँ पर लिख दीजिए 97, ये भाजक यहाँ पर लिख दिया हमने। अब कितना जोड़ेगी 100 आ जाए? 3 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो प्लस का 3 आएगा यहाँ पे। 2 यहाँ पर 0 है तो ये 94 इस वाले भाग में लिख देंगे, बाकी बचे हुए बीच वाले भाग में लिख दिए। 3 को हमें सीधा ही उतारना है यहाँ पे, ठीक है। अब 3 का गुणा 0 3 से करेंगे तो 0 9 आ जाएंगे। अब इस संख्या को जोड़ लेना है तो 9 आ गए यहाँ। अब 9 का गुणा करेंगे 0 3 से तो 27 आ जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 2 अंक हैं, हमें 2 2 अंक ही लाने हैं, तो 27 आ गए। अब इसको जोड़ देंगे, देखो 7 4 11 हो गए, हासिल का 1, 10 और 9 19 और 2 21, 211। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जो शेषफल है वो इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, शेषफल इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे बड़ा आ रहा है तो क्या करेंगे? इसमें से एक बार 97 को घटा देंगे, इधर घटाएंगे, एक बार घटाया तो यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे, एक बार घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 4 और 1 और 1 114 बच जाएंगे और ये हो जाएगा 40। अभी भी बड़ा आ रहा है ना, तो एक बार और यहाँ पर घटा देंगे और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो ये तो हो जाएगा 41 और ये बच जाएगा आपके 17। तो ये तो हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो 41 और 17 यहाँ पर आंसर आएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह का आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके समीकरण का आ सकता है, प्रश्नावली में नहीं दिए हुए हैं लेकिन एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, तो संभावना है कि समीकरण का दूसरा क्वेश्चन आएगा।
अगर ये वाला नहीं आएगा दूसरा क्वेश्चन तो आपके जो मैंने पहला प्रश्न बताए हैं उनमें से ही पहला और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। जो मैंने अभी बताया ना इससे पहले, उसमें से ही पहला और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर समीकरण आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन 100% इन्हीं में से आएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है जिसमें जो अंश है उसका मान बराबर हो, अगर अंश का मान बराबर होता है तो हरों को जोड़ देंगे। देखिए बराबर का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके जो हर हैं ये वाले, इनको अलग अलग जोड़ेंगे। ये देखिए x - 4 और फिर प्लस x - 6, इस तरह से हरों को जोड़ देंगे। अगर अंश बराबर है तो इसमें अंश देखिए 1 है, ये दोनों बराबर हैं तो इनको हमने जोड़ दिया यहाँ पे। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो x - 4 प्लस x - 6 हो गया, और ये आ जाएगा x और x हो गए 2x, और -4 और -6 हो गए -10, ठीक है। अब ये वाला जोड़िए, इसके भी अंश बराबर हैं तो x - 2 और प्लस x - 8 को जोड़ दीजिएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए। x और x हो गए 2x, और -2 और -8 हो गए -10, ये दोनों बराबर हैं। देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसमें से कोई भी एक लेकर उसके सामने 0 रखना है। तो 2 ये वाला ले लो, चलो 2x - 10 बराबर 0। अब 10 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2x बराबर 10, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब x का मान हमें ज्ञात करना है तो 2 को इधर ट्रांसपोज करना है, तो x बराबर हो जाएगा, ये भाग में आएगा 10/2 बराबर 2 से कट जाएगा 5 बार, तो x का मान जाएगा 5। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ भी अंश बराबर हैं तो हरों का जोड़ ही करना है। इनके हरों का जोड़ कर दीजिए, x + a प्लस x + b, हरों का जोड़ कर दिया बराबर 0। अब x और x हो गए 2x प्लस a प्लस b बराबर 0। x और x को जोड़ दिया 2x हो गए, और a और b है यहाँ पे। अब हमें a और b को इधर ट्रांसफ़र करना है, तो 2x बराबर, दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, -a और -b। अब x का मान ज्ञात करना है तो 2 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, x बराबर -a - b/2, ये इसका आंसर आ जाएगा x का। ये वाला सवाल देखिए, सूत्र परावर्त्य, जो आपके पहले पुरानी किताबों में 1.4 प्रश्नावली में 1 से लेकर 8 तक के सवाल थे, उसमें सूत्र परावर्त्य ही है। इसमें क्या करना होता है, इस समीकरण को इस रूप में लिखना होता है, ax + b बराबर cx + d, इस रूप में इसको करना होता है। और ये x का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला होता है x का मान ज्ञात करने के लिए, d - b/a - c। तो ये तो a का मान हो गया, ये b है, ये c है, और ये d वाला मान है। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको हमें ऐसा बनाना है पहले। तो पहले इसका और इसका गुणा कर लेंगे, तो x का गुणा x के साथ करेंगे तो x² हो गया, इसका गुणा कर दिया। अब इसका और इसका गुणा करेंगे x और 2 का, तो 2x आ जाएगा, ठीक है। x का गुणा इसके साथ हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे इनके साथ, तो 1 और x का गुणा हो जाएगा x, और 1 और 2 का गुणा हो जाएगा 2 बराबर। ऐसे यहाँ पर करना है, x और x का गुणा कर देंगे x², x का -4 से करेंगे तो -4x, -3 का x से करेंगे तो -3x, और -3 का -4 से करेंगे तो +12। दोनों तरफ x² है तो ये तो कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2x और 1x हो गया 3x + 2 बराबर -4x और -3x, माइनस के 7x हो गए, और ये +12। अब ये इस रूप में आ चुका है। यहाँ पर a का मान तो 3 है, b का मान 2 है, c का मान -7 है, और d का मान 12 है। ये मान इस वाले समीकरण में रख देंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर, d का मान क्या है 12, माइनस b का मान है 2 बटा a का मान है 3, माइनस c, तो c का मान क्या है -7। अब इसे खोलेंगे ना, तो 12 में से 2 गए तो 10 बच जाएंगे, और ये वाला प्लस हो जाएगा तो नीचे भी 10 आ जाएंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो एक आंसर इसका आ जाएगा। अब ये वाला देखिए,
इसको भी हमें इस रूप में ही लाना है। तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे, इसका तिरछा गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे इससे पहले तो 5 का 5x तो 25x हो गया। फिर 5 का -3 से करेंगे तो माइनस के 15, फिर बराबर का निशान, ये वाला करेंगे तो 4x आ गया और ये करेंगे तो 2 आ गया। अब ये इस रूप में आ चुका है। यहाँ पर a का मान तो है 25, b का मान है -15, c का मान है 4 और d का मान है 2। फॉर्मूला क्या है, x बराबर a, b, c और d, माइनस का निशान आएगा। तो d का मान रख दीजिए यहाँ पे 2 माइनस b माइनस का 15 बटा a 25 माइनस c का है 4। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे तो 17 आ जाएगा यहाँ पे और ये 21, तो 17 बटा 21 इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी परावर्ती विधि से ही करेंगे। पहले इसको इधर भेज देते हैं, माइनस का है ना प्लस का हो जाएगा। तो 5 बटा 2x माइनस 1 बराबर 9, 3x माइनस का 2। यहाँ पर माइनस था तो इसको इस साइड में ट्रांसपोज किया ना तो ये प्लस का हो गया। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 15x और इसका माइनस का 10 बराबर ये इसका 18x और ये माइनस के 9। अब a का मान 15 है, b का मान माइनस का 10 है, c का मान 18 है और d का मान माइनस का 9 है। तो इस फॉर्मूले में रख लेंगे भाई, a b c d, d का मान है माइनस का 9 माइनस b का मान है माइनस का 10 और a का मान है 15 और c का है 18। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10 और माइनस का 9, मतलब ऊपर तो बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएंगे माइनस के 3। तो इसका आंसर है 1 बट्टा माइनस का 3। अब ये वाला सवाल देखिए। ऐसे सवालों में जिसमें हर जो अंश है वो अगर बराबर नहीं है तो या तो इस विधि से कर देंगे, इस रूप में लाएंगे ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, इस रूप में लेके आएंगे या तो इसको, या फिर इस रूप में लाने के लिए इसको तिरछा गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, या फिर इसके अंशों को जोड़ेंगे, इसके अंशों को जोड़ देंगे। देखिए 2x प्लस 4 और प्लस 2x प्लस 1, तो 2x और 2x आ गए 4x और ये हो गया 5। इसके अंशों का जोड़ ये आ गया। अब इसके हरों का जोड़ करेंगे, हरों का जोड़ तो 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4, 2x और 2x 4x और ये 5। अंशों का जोड़ और हरों का जोड़ सेम आ रहा है तो इसमें से कोई एक उठा लीजिए, 4x प्लस 5 और इसके बराबर 0 रख दीजिए। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें 4x बराबर 5 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है, 4 को इधर भेज दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें अंशों का योग करेंगे और हरों का योग करेंगे तो बराबर नहीं आता है कई बार। तो इसमें अगर अंशों का योग करेंगे ना तो देखिए 5x और 1x 6x हो गया और ये 8 हो जाएंगे। नीचे वाले 5x और ये 6 होते हैं, तो अंश और हरों का योग बराबर नहीं आता है कई बार। तो उसके लिए क्या करेंगे, अंश में से हर को घटा के देख लेंगे। तो 5x माइनस 7 में से 2x प्लस 1 को घटाएंगे तो देखिए 5x प्लस 7 में से घटाना है, माइनस करेंगे 2x प्लस 1 को, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, 5x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 1। तो इसका क्या जाएगा, 5x और ये माइनस के 2x हैं तो 3x बच जाएंगे प्लस के, 7 और माइनस का 1 तो यहाँ पर 6 बच जाएंगे प्लस के। इसमें से कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया इस वाले भाग का घटाव। फिर इसका करेंगे अब x प्लस 1 माइनस 3x प्लस के 5
ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, x + 1 माइनस 3x माइनस के 5 x और माइनस के 3x कितना बचेंगे यहाँ पे, माइनस के 2x बच जाएंगे और इसमें माइनस के 4 कॉमन लेंगे, माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 बच जाएगा। माइनस बाहर आ गया ना तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये और ये एकदम सेम है, इसमें से कोई एक ले लेंगे और इसके बराबर रख देंगे 0। अब ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 को भेज देंगे उधर तो माइनस का 2, तो x का मान हो जाएगा यहाँ माइनस का 2। तो इस तरह से समीकरणों को हल करेंगे। मैंने लगभग सभी टाइप के समीकरण बता दिए हैं, इसी टाइप के आपके पूरी प्रश्नावली में हैं। आप चाहो तो पुरानी बुक है उसमें से 1.4 भी पढ़ सकते हो, या फिर अपनी नई बुक है उसमें से जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हो। तो आपको एक पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया है, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। तो आप इनका अधिक से अधिक अभ्यास करिएगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 11वें प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो कि वैदिक गणित से ही आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन वो बनेगा। थैंक यू।